हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो द डार्क जीटी और ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो कि वर्टस या स्लाविया लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अपने को 6-7 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मेरे को थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के अपर वेरिएंट ले लेना चाहिए या अपने पैसे बचा के लोअर से ही मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, कहीं बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं, तो ये सब क्लियर मैं कर दूंगा एज ए वर्टस ओनर, जो कि मैंने डिसीजन लिया था अपनी वर्टस जीटी लाइन 1 लीटर मैनुअल लेने का। तो क्या मैं रिग्रेट कर रहा हूँ? क्या मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपर वेरिएंट ले लेना चाहिए था या मेरे को लोअर जाना चाहिए था, हाई लाइन ले लेना चाहिए था? तो वो चीज़ें हैं और वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि अपने को कौन कौन से वेरिएंट देखने को मिलते हैं वर्टस में। तो सबसे स्टार्टिंग में तो अपने को देखने को मिलता है बेस मॉडल। बस इसी में अपने को एक ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलता है, इससे अपर जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें सब में अपने को ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। तो और प्राइस वगैरह आप देख लेना, एक एक के मैं बताऊंगा तो भाई ये वीडियो लंबी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। आपने मतलब इतना तो देख ही लिया होगा कि अगर आप लेने वाले हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है अपने को बेस मॉडल कंफर्ट लाइन, फिर अपने को देखने को मिलता है हाई लाइन, फिर देखने को मिलता है हाई लाइन प्लस, फिर अपने को देखने को मिलता है जीटी लाइन 1 लीटर के हैं सारी ये, और फिर अपने को देखने को मिलता है टॉप लाइन, ये भी 1 लीटर में अपने को देखने को मिलता है। फिर आ जाती है अपनी जीटी में अपने को वही है, एक DSG गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलेगा और एक मैनुअल के साथ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जीटी में आएगा अपना क्रोम वाला एडिशन और एक आता है अपना स्पोर्ट्स वाला एडिशन। तो ये हैं जो कि 7 वेरिएंट अपने को देखने को मिलते हैं। और अब अगर इनमें से बात करें कि आपको कौन सा वेरिएंट नहीं लेना चाहिए, मतलब स्किप ही कर देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग वो वेरिएंट्स हैं, एक है हाई लाइन प्लस और एक है अपना टॉप लाइन। दोनों 1 लीटर के हैं। इनका मेरे को कोई सेंस नहीं बनता इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, वो भी मैं बताऊंगा आगे कैसे। अभी देखते हैं कौन कौन से वेरिएंट हैं जो कि बचे हैं। फिर अपने पास बचा है बेस मॉडल और फिर है हाई लाइन और जीटी लाइन और फिर अपना जीटी। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट किसके लिए सही रहेगा। तो बेस मॉडल का तो मतलब कि आपका बजट एकदम ही टाइट है कि आप बेस मॉडल तक ही पहुंच पा रहे हो, तो एक तो वो तो है ही कि आपको फिर बेस मॉडल ही लेना पड़ेगा। तो एक रीज़न तो ये हो गया, मतलब कि एक कंडीशन तो ये हो गई। बाकी अगर आपको लुक से इंटीरियर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ इंजन के मज़े लेने हैं, गाड़ी को मतलब खुद के अकॉर्डिंग बनाना है, अलॉय डलवाने हैं, गाड़ी पे काम करवाना है, मॉडिफाई करवाना है, तो भी बेस मॉडल एक बहुत ही सही चॉइस बन जाती है। क्योंकि भाई 10,14,000 10,14,000 एक मतलब बहुत ही कम प्राइस है इस गाड़ी के लिए अगर आप बेस मॉडल के लिए देखते हो। एक्स शोरूम आपको बेस मॉडल की देखने को मिल जाएगी लगभग 11 लाख के आसपास है, 11,16,000। तो मतलब 1 लाख कम की इसकी ऑफर प्राइस चलती रहती है। मैं देख रहा हूँ तब से ये चल ही रही है, तो आप यही मान के चलो कि आपको 10,14,000 में बेस मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो उनके लिए भी एक बहुत ही सही चॉइस बन जाती है जो कि गाड़ी पे काम करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग गाड़ी बनाना चाहते हैं। वैसे बेस मॉडल में भी काफ़ी सही चीज़ अपने को देखने को मिल जाती है। ऑल LED हेडलाइट टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा। बस वही है, वाइड मिलेगा, छोटी स्क्रीन मिलेगी, रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, TPMS जो कि वही है बेस से लेके टॉप मॉडल तक वही मिलता है, तो एक वो देखने को मिल जाएगा और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, चाबी से लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। बाकी कुछ चीजें हैं जो इसको बेस मॉडल बनाती है, जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा नहीं देखने को मिलता है और फिर रियर AC वेंट्स भी नहीं मिलते, एलॉय व्हील्स भी नहीं मिलते, शार्क फिन एंटीना भी नहीं मिलता, वो टावर वाला मिलता है जो कि बहुत ही बेकार लगता है। उसको आप चेंज करा सकते हो आफ्टर मार्केट में, एलॉय वगैरह भी करा सकते हो। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको गाड़ी पे काम करना पसंद है, उसको अपग्रेड करना पसंद है, मॉडिफाई करना पसंद है, तो बेस मॉडल उनके लिए काफी सही चॉइस बन जाती है। और बाकी एक बजट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बेस मॉडल का ही बजट हो पा रहा है, तो एक चीज ये हो गई, तो उनके लिए बेस मॉडल एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है। तो ये तो हो गया बेस मॉडल का, जिसमें कि अपने को मैनुअल देखने को मिलता है सिर्फ। अब नेक्स्ट आता है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा हाई लाइन। अब आप बोलोगे भाई हाई लाइन और हाई लाइन प्लस में तो सिर्फ 30,000 का डिफरेंस है, पर अपने को इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सनरूफ, पुश स्टार्ट बटन वाला वो मिल जाता है, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है और ऑटो वाइपर्स वगैरह भी मिलते हैं शायद। तो काफी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो अब बोलोगी भाई सिर्फ 30,000 में इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों ना ले हाई लाइन प्लस, हाई लाइन क्यों ले? तो भाई ऐसा है कि जो हाई लाइन है ना, उसमें भी मैं ऑटोमेटिक ही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बेस मॉडल नहीं लेनी, मतलब कि ऑटोमेटिक की वजह से कि ऑटोमेटिक नहीं मिलता, तो और आपको ऑटोमेटिक लेनी है, तो भाई हाई लाइन ऑटोमेटिक की तरफ आंखें बंद करके चले जाओ, काफी सही है। 1 लीटर का इंजन, ऑटोमेटिक उसका वो टॉर्क कन्वर्टर और सारे के सारे बेसिक
फीचर्स लाइक रिवर्स कैमरा, फॉग लाइट्स, एप्पल कारप्ले, 10 इंच की जो डिस्प्ले है, इंटीरियर भी पूरा एकदम प्रॉपर सही मिलता है, अच्छा मिलता है, तो वो एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अब उसका रीज़न बताऊँ कि हाईलाइन प्लस की तरफ क्यों नहीं जाना, तो भाई 30,000 एक्स्ट्रा देके आप हाईलाइन प्लस की तरफ जाओगे, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी पर वो एक भी फीचर उसमें काम का नहीं है, सारे कॉस्मेटिक और दिखावटी चीज़ें हैं। सनरूफ कोई काम नहीं आता, फालतू की चीज़ें हैं। डिजिटल डिस्प्ले मेरे को तो बोर हो गया मैं अब, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नहीं बनाती। और एलईडी का भी प्रोजेक्टर नहीं मिलता, सेम ही एलईडी मिलती है, इसीलिए मैंने रखी है जीटी लाइन। अगर जिसको कि लुक से और फीचर से फ़र्क पड़ता है थोड़ा, तो हाईलाइन प्लस को मैंने बीच में से हटा दिया, क्योंकि हाईलाइन और हाईलाइन प्लस डिट्टो सेम दिखती है, सिर्फ सनरूफ का फर्क अपने को देखने को मिलता है उसमें। तो हाईलाइन प्लस पे जाने का यार कोई मतलब नहीं बन रहा कि लुक्स भी नहीं मिल रहे आपको, जीटी वाले एलॉय भी नहीं मिल रहे, वही क्रोम का घिसा पिटा सा थोड़ा बहुत बोल सकते हो, मतलब कि मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है, इसीलिए मैंने हाईलाइन प्लस रिकमेंड नहीं किया। और हाईलाइन में भी मैं ऑटोमेटिक इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो बेस मॉडल लेने वाले थे पर अब ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, बेस मॉडल में है नहीं, तो अपना वो बजट इंक्रीज करेंगे, थोड़ा खींच के ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक तक उनके पास हाईलाइन का ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई समझ आता है कि बेस मॉडल से कोई ऑटोमेटिक के लिए हाईलाइन पे गया है तो उसने इतनी प्राइस को जंप किया है, तो अब वो उसके लिए और प्राइस को जंप करना, जैसे कि 30 और 50,000, हाईलाइन प्लस को मैंने हटा ही दिया, तो 50,000 और जंप करना तो एक थोड़ा हार्ड रह जाता है। तो इसलिए मैंने बीच में एक रख दिया है हाईलाइन का जो ऑटोमेटिक है वो, और बाकी जो मैनुअल वाले हैं जो बेस से हाईलाइन की तरफ आएंगे, तो भाई 50,000 और कैसे ना कैसे आप एक्स्ट्रा करके एडजस्ट करके एक जीटी लाइन देखने को मिल जाएगी, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग हाई लाइन में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वैसे देखने में लगता है कि 13,11,000 का हाई लाइन है और 13,40,000 का ये अपना हाई लाइन प्लस है, सिर्फ 30,000 का डिफरेंस है। पर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है हाई लाइन में आपको डिस्काउंट अच्छा देखने को मिलेगा, हाई लाइन प्लस में आपको कम देखने को मिलेगा डिस्काउंट। तो एक ये चीज़ है। और कॉस्मेटिक चेंजेस और फीचर्स से लोडेड कार के लिए मैंने एक वेरिएंट रखा है जीटी लाइन, जो कि आप वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट बोल सकते हो अगर आपका बजट वहां तक अलाउ करता है। तो अभी तक तो यही था बेस मॉडल और हाई लाइन। अब बात करते हैं जीटी लाइन के बारे में। और भाई एक चीज़ और है, आपको 1 लीटर में मैनुअल से ज़्यादा स्मूथ ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। मैनुअल में आपको टर्बो लैग और गियर जर्क फील होगा। तो एक ये छोटी सी चीज़ है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑटोमेटिक लेने से तो डेफिनेटली जाओ, फीचर्स थोड़े कम ले लेना पर ऑटोमेटिक के लिए जाओ। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आप टेस्ट ड्राइव लेके ज़रूर देखना, ऐसे कोई वीडियोस वगैरह देख के सिर्फ गाड़ी मत ले लेना। तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लेके देखना, एक बार में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी मैनुअल भी सही है, बुरा नहीं बोलूँगा मैं, मतलब एवरेज बोल सकते हो, पर ऑटोमेटिक बहुत ही प्यारा है। तो अभी बात करें जीटी लाइन के बारे में। जीटी लाइन में मैं कौन सा रिकमेंड करूँगा, तो भाई इसमें तो दोनों ही हो जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक, क्योंकि जो बेस मॉडल से ऊपर आ रहा है तो डायरेक्ट जीटी लाइन मैनुअल ही है उसके पास मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अब मैंने हाईलाइन प्लस के लिए मना किया था क्योंकि उसमें जो फीचर्स आ रहे थे उसके एक्स्ट्रा रुपए ले रहे थे, तो इसमें भी तो एक्स्ट्रा रुपए लग रहे हैं हाईलाइन से अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो हाँ भाई डेफिनेटली लग रहे हैं। पर अगर मैं बोलूँ 50,000 रुपये लग रहे हैं, और कंपनी से जो इसका जो लुक निकल के आता है, जो कंपनी बना के देती है भाई, वो बहुत ही तगड़ी लगती है। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर 50,000 सिर्फ लुक्स के भी ले रहे हैं ना कंपनी, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो भी सही है। पर इसमें आपको फीचर्स भी मिल ही रहे हैं साथ साथ में, हाईलाइन प्लस वाले तो मिल रहे हैं, अलग से हेडलाइट वगैरह का भी जो प्रोजेक्टर वाले हैं वो आ जाते हैं जीटी लाइन में। तो बाकी और फीचर्स की बात करें तो हाईलाइन से अगर देखें तो सनरूफ, डिजिटल जो क्लस्टर है वो, और ब्लैक इंटीरियर ऑल, और सीट्स में आपको फैब्रिक वाली मिलती है, उसमें थोड़ा लेदर का टच देखने को मिल जाएगा, स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, मेटल पेडल्स देखने को मिल जाएंगे, और जो प्रोजेक्टर एलईडी तो बता ही दी है। बाकी जो डार्क ट्रीटमेंट किया है गाड़ी पे, क्रोम हटा दिया पूरा, तो भाई वो चीज़ बहुत ही सही लगती है। और सनरूफ वगैरह भी है, उससे गाड़ी थोड़ी प्रीमियम हो जाती है। यूज़ तो इतना कुछ है नहीं, वही ये थोड़ा आप गर्मी में यूज़ कर सकते हो हवा वगैरह निकालने का, वेंटिलेशन के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, पर लुक्स मेन चीज़ें हैं जीटी लाइन की, हाईलाइट वाली चीज़ें। और बाकी छोटे मोटे फीचर्स तो हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स, हेडलाइट,
लाइट्स ऑटोमेटिक, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी ट्रैकिंग वाला सिस्टम भी अपने को देखने को मिल जाता है GT लाइन में। तो ओवरऑल देखें ना, आपका अगर यहाँ तक बजट अलाउ करता है तो GT लाइन वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूँ। मतलब सारे ही बेस्ट है, बस डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी नीड कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग बताए मैंने जितने भी बताए हैं। और फिर बात करें कि टॉप लाइन को क्यों हटाया, फिर टॉप लाइन में तो आपको और फीचर्स मिलते हैं। तो वही बात है ना भाई, मतलब कोई गेम चेंजिंग फीचर्स नहीं मिल रहे आपको। एडास वगैरह 360 कैमरा भी नहीं मिल रहा आपको वेरिएंट चेंज करने पे, ये फालतू के फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे कि जो मैंने ऑटो वाइपर वाले बताए, आधी पर तो काम ही नहीं करते, हेडलाइट वाले तो इतना कुछ यूज़ है नहीं। तो ऐसे कर करके इन्होंने टॉप लाइन का एक वेरिएंट बनाया है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट्स, लेदर सीट्स और बाकी जो और सब वूफर वगैरह लगा के, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लगा के जिनका कोई यूज़ नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। सब वूफर से आप वो बाद में भी लगा सकते हो, मन करे तब लगवा लेना। एसेसरीज में मिलता है आपको, सीट कवर्स भी लगवा सकते हो बाद में। इलेक्ट्रिक सीट्स भाई बहुत ही सबसे बेकार चीज़ लगती है मेरे को। मैनुअल सीट्स एडजस्टेबल जो होती है भाई बहुत प्यारी यार, मतलब इतना फास्ट कन्वीनियंट है। इलेक्ट्रिक सीट बस बहुत ठीक है, प्रीमियम बोल सकते हो कि मेरी गाड़ी में ये है इलेक्ट्रिक सीट्स है, पर कोई सेंस तो बनता ही है, कोई समझदार आदमी तो नहीं लेगा। तो ऐसा कुछ है, इसलिए मैंने टॉप लाइन को नहीं किया, क्योंकि उसमें प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, 1-1.5 लाख का कुछ है। पर GT लाइन उससे बेटर है, उसमें आपको स्पॉइलर मिलता, GT वाली लुक्स मिलती है, एलॉय मिलते, ब्लैक इंटीरियर मिलता, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो GT लाइन में बेटर हैं टॉप लाइन से। तो टॉप लाइन का तो कोई चांस है ही नहीं। अगर हाई लाइन प्लस भी एक बार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत करने को हो जाएगा, पर टॉप लाइन तो बिल्कुल नहीं। हाई लाइन, कंफर्ट लाइन और GT लाइन, तो भाई 1 लीटर में यही वेरिएंट्स हैं जो कि आपको लेने हैं। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी जो गाड़ी लेनी थी तो मैंने बेस मॉडल से स्टार्ट किया था, फिर मैंने हाई लाइन प्लस तक गया मैं, क्योंकि वो उस टाइम पे ही लॉन्च हुआ था, और फिर मैं गया GT लाइन पे। मैं हाई लाइन प्लस ऐसे मानो कि ले ही ली थी, वो तो थैंक गॉड कैसे ना कैसे करके कुछ GT लाइन फिर मैंने ली। तो और ये काफ़ी सही डिसीजन था मेरा। बस इतना है कि मैंने मैनुअल ले ली, जो कि थोड़ा बहुत लगता है, बट ओके है, फुल्ली सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई लाइन से तो लाख गुना मेरे को अच्छी लगती है। और भाई फीचर्स के लिए तो कभी भी अपग्रेड मत करना, जैसे यूजलेस फीचर्स है। जो डिजिटल मीटर मेरे को GT लाइन में देखने को मिलता है, मैं बोर हो गया हूँ सच बताऊँ तो। जो एनालॉग वाला आता है, तो जो कि बेस मॉडल में आता है, हाई लाइन में आता है, वो मेरे को अब काफ़ी सही लगते हैं भाई। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फालतू के फीचर्स हैं, उनको से अट्रैक्ट मत होना, पैसे वेस्ट हैं, आप यूज़ भी नहीं करोगे। मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कब यूज़ किए थे जो एक्स्ट्रा फीचर्स मेरे को मिले या मेरे काम भी आते हैं नहीं आते, तो ऐसा कुछ है। बाकी तो आपकी मर्जी है। GT लाइन पे तो भाई जा सकते हो आप, मतलब सही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ओवरऑल लुक, फीचर, और बाकी इंजन तो वही है। तो GT लाइन ऑटोमेटिक तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, और मैनुअल भी ठीक ही है। तो ये था 1 लीटर का पूरा, कि अगर आपको 1 लीटर वर्टेस की तरफ जाना है तो ये कुछ है। और अगर आपका टॉप लाइन का बजट बन गया था, आपने टॉप लाइन का सोच लिया था, तो भाई थोड़ी सी मेहनत करो, कुछ करो, बजट इंक्रीज करके थोड़ा GT की तरफ जाओ। डेफिनेटली अगर आप टॉप लाइन तक आ गए हो, टॉप लाइन तो बिल्कुल मत लेना। मन हो गया कि टॉप लाइन ही ले लेते हैं यार, टॉप मॉडल तो है 1 लीटर का, तो भाई नहीं, कोई भी सेंस नहीं बनता। GT की तरफ जाओ आप, मैं कहूँगा आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर पैसे ही बचाने हैं, कम का ही करना है, तो आप डाउनग्रेड करके GT लाइन या हाई लाइन की तरफ चले जाओ, तो वो चीज़ काफ़ी सही रहेगी। अभी इतना समझ नहीं आएगा, गाड़ी लेने के बाद आपको फील होंगी ये चीज़ें जो कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को लग रहा है कि मैं जो हाई लाइन प्लस ले रहा था उसमें सिर्फ फीचर्स के लिए ले रहा था, तो मेरे को अब लगता भाई कोई सेंस नहीं था उस टाइम पे। मैं हाई लाइन प्लस ले रहा था तो उसका बेस मॉडल ही ले लेता मैं, पर जो GT लाइन आई है नया वेरिएंट, ये भी उसी टाइम लॉन्च हुआ था, तो भाई ये तो सही है। और बाकी अब बच्चे अपना GT और क्रोम और स्पोर्ट्स वाला जो एडिशन आता है, उसमें भाई वो आपकी चॉइस है। देखो अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो वर्टस वाली जो स्पोर्ट्स एडिशन है, जो कि मतलब ब्लैक आउट ट्रीटमेंट, GT वाले जो वो एलॉय हैं ब्लैक वाले, वो ब्लैक इंटीरियर, तो भाई वो डेफिनेटली वो तो काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक निकाल के देता है। अपने जो 1.5 लीटर TSI है, जो मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो इंजन है, उसको मतलब ऐसे जस्टिफाई करता है। वरना कुछ लोगों को क्रोम भी पसंद होता है, तो भाई आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो तो है। पर जो 1.5 आप लोगे ना, जो उसके आप पैसे दोगे, भाई एक एक चीज़ वर्थ इट है 1.5 की। अगर आपका बजट वहाँ तक अलाउ करता है तो डेफिनेटली गो फॉर 1.5। और मैनुअल और DSG देखने को मिलेगा उसमें आपको। तो DSG का क्या है कि आपको थोड़ा मतलब हो सकता है कि रिलायबिलिटी इश्यू, आप ढंग से चलाते हो, प्यार से चलाते हो, तो DSG भी बहुत प्यारा गियर बॉक्स है, तो उसमें आप भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी आपको सर दर्द नहीं चाहिए तो भाई
1.5 में तो मैनुअल भी बहुत सही है, आपकी कोई उसकी मेंटेनेंस भी नहीं होगी। अगर कभी कुछ ख़राब भी होता है तो आपको मतलब ईजिली आप रिप्लेस करा सकते हो, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी जितनी की DSG में आती है। DSG में ज़्यादा मोटा खर्चा आता है थोड़ा, तो ऐसा कुछ है। 1.5 में आप देख लेना, दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो लुक्स का है, क्रोम वाला जाना है या स्पोर्ट्स वाला जाना है, मेरे अकॉर्डिंग तो स्पोर्ट्स के लिए जाओ, जो कि काफ़ी सही लगता है। और बाकी ऑटोमेटिक और मैनुअल में मैं होता तो मैनुअल की तरफ जाता, क्योंकि मेरे को नीचे था DSG का सर दर्द। अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो देख लेना। बाकी तो ये कुछ वेरिएंट्स है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ वर्टस के। स्लाविया में भी ऐसे ही रहने वाले हैं, बस उनके नेम चेंज हैं, जो कि आप देख लेना, क्योंकि आप गाड़ी लेने वाले हो तो आपने इतनी रिसर्च तो कर ही ली होगी। क्योंकि जब मैंने ली थी ना भाई, A to Z सारी चीज़ें मतलब मेरे को याद थी। जो सेल्समैन था उसको भी नहीं पता थी कि GT लाइन में ये मिलता है, तो बोला हाँ हाँ ऐसे, तो ऐसा कुछ है। बाकी ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू थी कि टाइम के साथ भी तो पता चलता है ना, लेते हो उस टाइम पे तो एक्साइटमेंट रहती है कि चलो लो यार ख़त्म करो, क्या ही है इतना, वो फटाफट ये रहती है गाड़ी आएगी। तो उस चीज़ में थोड़ा मत पड़ना, थोड़ा देख लेना, लॉजिकली सोच लेना। बाकी तो भाई यही चीज़ें थी जो कि मैं शेयर करना चाहता था। बाकी कैसी लगी वीडियो, क्या आप भी एग्री करते हो मेरे जो चीज़ें मैंने बताई उनसे, या आपके कुछ अलग थॉट्स हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बताई हैं एज ए वर्टस ओनर। और बाकी कोई एग्री करता है तो वो भी बता देना। बाकी तो भाई यही था, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो डेफिनेटली।